इस सीरीज़ में इससे पहले हमने मेटाबॉलिज्म के ऊपर वीडियो बनाया था, जो एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, क्लास 2 है ये। और इस आज के सेशन में डाइजेशन के ऊपर जो हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन रहेगा, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ के आएँ ताकि आपका जो रिविजन है वो हो जाए। पहला क्वेश्चन है आज का, द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ग्लूकोज और अदर कंपाउंड रिक्वायर। तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो उनको एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी की। आगे है, इन मैमल द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। मैमल में कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में है, स्टोर होती है? तो ये स्टोर होती है ग्लाइकोजन में। और प्लांट का ही बात करें तो प्लांट ये जो होती है सेल वॉल किस चीज़ की होती है? सेलुलोज की। स्टार्च और जो है कॉमन पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें, और जो अपने यहाँ पे है ग्लाइकोजन होता है मैमल में। और ये लीवर और मसल में है, ये ग्लाइकोजन है लीवर और मसल में स्टोर्ड होती है मेनली। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो आयरन की डेफिशिएंसी है, जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसर्न्ड विद प्रॉपर विजन। तो विजन से रिलेटेड कौन सा विटामिन रहेगा हमारा? तो विटामिन ए है, जो विटामिन ए है ना। आगे हमारा है, द बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर सेल पासिज इनटू द गॉल ब्लैडर थ्रू। किसके द्वारा पासिज किया जाता है? गॉल ब्लैडर के थ्रू। सिस्टिक डक्ट है जो उसके द्वारा है पास किया जाता है, ठीक है। और जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते, बाइल जूस लैक्स एंजाइम, ठीक है। आगे हमारा, नाइस्टेलोपिया इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये जो है होती है हमारी? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी। किसकी? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। और जब हम यूरिनेशन होता है तो उसमें विटामिन एक्सक्रीट किया जाता है। विटामिन विच इज़ एक्सक्रीटेड विद यूरिन इज, वो विटामिन कौन सा होता है? वो विटामिन सी होता है आपका। ये एक क्वेश्चन है, आ सकता है विटामिन सी। हाइपर केराटोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ। तो किसकी एक्सेस के द्वारा है जो हाइपर केराटोसिस होता है? तो ये होता है, बताएं आप, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये विटामिन ए की एक्सेस के कारण। ये नाइट ब्लाइंडनेस है आपका, जो नेस्टेलोपिया है आपका, नाइस्टेलोपिया, तो ये जो है विटामिन ए की जो है क्या है, ये नाइट ब्लाइंडनेस। विच इज़ ए पॉलीसेकेराइड। इनमें से पॉलीसेकेराइड कौन सा है? देखिए, पहले तो आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें दे देते हैं। डाइजेशन आपको पता होना चाहिए। डाइजेशन तो आपको पता ही है, डेफिनेशन क्या होता है। तो इसमें जो मेन रहेगा डाइजेशन में, फूड की क्या क्या होता है? फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, वाटर होता है आपका, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, 1:1 के रेशो में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार की होती है, देख सकते हैं आप, मोनोसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, डाइसेकेराइड भी होती है, ठीक है। मोनोसेकेराइड में जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इसकी कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि आपका फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, तो ये डाइजेस्टिव फॉर्म भी बोल सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट की। कोई भी जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगी, कम्प्लेक्स होगी, तो जो डाइजेशन होगा तो इसी में होगा आपका। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें टूटेंगे, जो ब्लड में जाएगी, ग्लूकोज की ब्लड जो होती है, ग्लूकोज होती है। तो दूसरा होता है आपका डाइसेकेराइड, जो कि सिंगल, जो आपकी मोनोसेकेराइड होती हैं उनके दो के मिलने से बनता है। जैसे कि एग्जांपल बात करें आप, इसमें जो बॉन्ड होता है डाइसेकेराइड में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है A4 लिंकेज के, A14 लिंकेज के उसमें। और ये एग्जांपल आप माल्टोज कह सकते, माल्टोज होती है, माल्टोज माल्ट शुगर होती है, सुक्रोज होती है, केन शुगर जो प्लांट शुगर भी होती है, केन शुगर में, प्लांट में। लैक्टोज होती है, मिल्क शुगर को होती है, इसको बोलते हैं एनिमल में। और जो पॉलीसेकेराइड होगी, लॉन्ग चेन होगी उसमें, ठीक है, लॉन्ग चेन। अगर 2 से 10, देखिए 2 को तो डाइसेकेराइड बोल दिया हमने, अगर 2 से 10 से हमने मोनोमर से जो मोनोसेकेराइड जोड़ दिए तो उसको ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे, और 10 से ज़्यादा होगा तो पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे बात है डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड में क्या है? डाइसेकेराइड का एग्जांपल जैसे हमने अब भी बताया था कि भी माल्टोज है, माल्ट शुगर है जो आपका। आगे हमारा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। तो किस में होगा कम्प्लीटली डाइजेशन इनका? तो कार्बोहाइड्रेट का इनका कंप्लीट डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। आगे है, ग्लाइसिन इज एन, ग्लाइसिन क्या है? तो ग्लाइसिन क्या है आपका? हार्मोन है, एक तरह का। क्या ग्लाइसिन क्या है? बताएं, जल्दी बताएं। ग्लाइसिन
क्या है, हार्मोन है, अमाइनो एसिड है, क्या है, तो ग्लाइसिन है, ये है आपका अमाइनो एसिड। आगे हमारा लैक ऑफ विटामिन B1 इज जो क्या कौन सी बीमारी करता है, लैक ऑफ विटामिन बी, तो बेरी बेरी है जो बेरी बेरी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेशन आर, तो मैंने कहा था जैसे अभी आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताई थी बातें, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा मोनोसेकेराइड होगा आपका, सिंपलेस्ट सोल्यूबल जो स्वीट कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये जो होंगे आपके ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है आपकी, मेनोज है, तो ये किसका है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है, तो 12वें का कौन सा हो जाएगा, 12 का जो आंसर बी हो जाएगा। क्या आगे हमारा द चीफ सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन आर, तो चीफ सिमिलरिटी किस में होगी, तो बोथ आर नेटेड इन माइन्यूट क्वांटिटी, तो ये सारे के सारे कम क्वांटिटी में होंगे। का एंजाइम तो सारे प्रोटीन ही होते हैं, आपको पता है एंजाइम है जो प्रोटीन का फॉर्म होता है सारे के सारे, लेकिन जो हार्मोन होते हैं ये हार्मोन सारे वो नहीं होते आपके प्रोटीन का। तो आगे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द रिमेनिंग, तो इनमें से कौन सा है डिफरेंट है, 14 का एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें जो अलग है वो है टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। आगे ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय, ट्रिप्सिनोजन है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ट्रिप्सिनोजन 15 का, तो ये किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा, किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा। और एक जो है पेप्सिनोजन है, ये पेरिएटल सेल हैं उनके द्वारा है जो है सिक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा, पेरिएटल सेल के द्वारा। और एक कैटालेज एंजाइम है वो परोक्सीजम होते हैं जो उनके द्वारा किया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल है, एक कोलेस्ट्रॉल मेजल स्टीरोल फाउंड होता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये आप ध्यान रखें, 2-4 बातें बीच बीच में हम सारी बातें हैं बताते चले जाएंगे। और एक हम जो जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात चली हुई थी, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिपिड्स, उनको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड, जो कि ब्रेन सेल होती हैं उनके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आगे है द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तो कौन सी एंजाइम एक्टिविटी के लिए 16 का जो ये रहेगा, तो ये रहेगा मेटालो एंजाइम, ऑप्शन नंबर 1 है आपका जो। शक्कस एंटेरियकस इज क्रिएटेड बाय, तो किसके द्वारा है ये, क्रिप्टस लाइबरकोन जो है उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। और इसको ब्रूनर ग्लैंड या फिर ब्रूनर ग्लैंड का भी इसमें दे सकता है, तो ब्रूनर ग्लैंड भी आ जाएगा। आगे हमारा कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, कोलेस्ट्रॉल है जो ओस्ट्रियोडियल है जो उसके द्वारा उसके सिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी है। आगे है टेम्परेचर एट विच एंजाइम आर मोस्ट एक्टिव, तो टेम्परेचर है जो एंजाइम है मोस्ट एक्टिव की कौन से टेम्परेचर पे होते हैं, तो जो मोस्ट एक्टिव टेम्परेचर रहेगा वो 37 से 39 का होता है। कौन सा होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके लिए 37 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो यहाँ पे एग्जाम आएगा आंसर आएगा 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। आगे है हमारा, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन कौन सी है इनमें से, मिल्क प्रोटीन है केजीन, क्या है 20वें का मिल्क प्रोटीन केजीन है। बात चल रही है प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन के और क्या एग्जाम्पल होते हैं, देखिए एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है, फाइब्रस, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो सिंपल प्रोटीन होती हैं जो ओनली अमाइनो एसिड मोनोमर होते हैं, जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, जो कि जो ऑल एंजाइम होते हैं, या फिर मैनी हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन है, ACTH है, एंटीबॉडी हैं, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है जो ब्लड प्लाज्मा में, जो मायोग्लोबिन है मसल्स में, ये क्या हैं, ये किसके उदाहरण हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के हैं। और जो फाइब्रस प्रोटीन है उसके एग्जांपल हैं फाइब्रस के जो कोलाजन है, इलास्टिन है, केराटिन है, हॉर्न्स है, जो एयर्स वगैरह हैं, फीदर वगैरह हैं, ये फाइब्रोजन प्रोटीन के जो है एग्जांपल हैं, ठीक है। आगे है एंटारियो काइनेज एंजाइम एक्टिवेट, तो एंटारियो काइनेज एंजाइम है किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट किसको करता है, तो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वाशिकोर डिजीज इज कंसर्न्ड विद, क्वाशिकोर डिजीज है किसके कंसर्न्ड है, किसके साथ रिलेटेड है क्वाशिकोर, तो क्वाशिकोर है प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है, माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं, माल न्यूट्रिशन, यहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहेगी, तो उसमें होगा एक मरासमस है
जो कि ये भी प्रोलॉन्ग स्टारवेशन होती है इसके द्वारा मरासमस। तो ये क्वासिकोर किसका, माल न्यूट्रिशन का है। आगे है हमारा, आगे बीच में हम एक चीज़ और बता देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन है 1 ग्राम, वो 4 किलो कैलोरी है वो देंगी, 4 किलो कैलोरी। और जबकि जो फैट है वो 9.3 देगी। प्रोटीन है जो वो 9.3 किलो कैलोरी है, ये प्रोवाइड कराएंगे हमें। आगे हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो इनमें से कौन सा सेट है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का उदाहरण है इनमें से। तो ये ट्रिप्सिन है, पेप्टाइडेज है, पेप्सिन है। ये किसके एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर सी है जो किसके हैं, प्रोटियोलाइटिक, जो प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। आगे हमारा रेनिन क्या है, रेनिन भी एक एंजाइम है। रेनिन क्या है, एंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड। तो इनमें से पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड कौन सा है इनमें से, स्टार्च भी है, स्टार्च प्लांट पर पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन है, ये एनिमल पॉलीसेकेराइड है। आगे हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर इनटू द बॉडी इज लार्जली डन बाय। तो कोलुमिनर एपिथेलियम है, उसके द्वारा जो है डाइजेशन होता है। गैस्ट्रीन क्या है, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन क्या है, गैस्ट्रीन क्या है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं मैं ये क्वेश्चन गैस्ट्रीन का। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गैस्ट्रीन क्या है। ठीक है। और एक हम एक चीज़ बता देते हैं, जो एंजाइम सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है उनका वो अलग होता है, उनको क्या बोला जाता है, एप्पो एंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्पो एंजाइम। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये हमें भी पता चले कि आपने वीडियो कहाँ तक देखा, अच्छे से देखा कि नहीं देखा। इसका आंसर आप हमें बताएं, गैस्ट्रीन क्या है। एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। आगे, इफ़ ए पर्सन लिव्स एक्सक्लूसिवली ऑन ए डाइट ऑफ मिल्क, एग एंड ब्रेड, ही इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। तो वो जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसमें किसकी कमी हमें दिख रही है, तो ये स्कर्वी रोग है। इनमें से जो है इनमें से जो उनकी पूर्ति हो जाएगी, विटामिन ए की भी, बी की भी, इनकी भी, प्रोटीन की पूरी हो जाएगी, लेकिन स्कर्वी की जो है वो नहीं होगी। तो स्कर्वी का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिंक्ड टुगेदर इन लॉन्ग चेन टू फॉर्म मेगामोलिकुल और पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। तो क्या आएंगे इसमें, तो 29 का क्या रहेगा, तो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होगी, तो वही जो पॉलीमर होता है इसका प्रोटीन का। ट्रिप्सिन है जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टाइडेज जो है प्रोटीन को तोड़ता है इनको। आगे हमारा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन आर फाउंड इन। तो किस में पाए जाते हैं ये, तो ये पाए जाते हैं बाइल में। आगे हमारा, विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन नेसेसरी होगा तो विटामिन के, कौन सा होगा, विटामिन के होगा। और एक जो राइबोफ्लेविन है, ईस्ट होता है जो, उसका क्या होता है, राइबोफ्लेविन का सोर्स होता है। आगे हमारा, डेंटल फार्मूला अडल्ट मैन के लिए 21-23 होता है, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। और जो रैबिट का है आगे क्वेश्चन, उसका भी रैबिट का भी है, रैबिट वाला भी हम आपको बताएंगे। आगे हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द गट आर प्रोटीन अल्टीमेटली डिग्रेडेड टू अमाइनो एसिड। तो जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहाँ पे, जो अमाइनो एसिड रूट में, तो ये आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन आल्सो। कौन से विटामिन को जो है हार्मोन जो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑप्शन नंबर डी का डी आ जाएगा। द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज। बाइल का चीफ फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन क्या है बाइल का, तो बाइल इसका है एमल्सीफाई, फैट को एमल्सीफाई करना। जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट। जाइमोजन सेल होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, वो क्या सिक्रेट करती हैं, तो ये पेप्सिनोजन है, जो पेप्सिनोजन। पेरिटल सेल हैं, वो पेरिटल सेल क्या करती हैं, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं, पेरिटल सेल पेप्सिनोजन। ठीक है। एन हाइड्रो बॉन्ड ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड। एन हाइड्रो बॉन्ड ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड। क्या कहेंगे हाइड्रो बॉन्ड को, 38 का, तो ये कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो है ना, क्या होता है उनमें, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। 38 डी जो 38 का डी हो जाएगा। आगे हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली ऑकर। डाइजेस्टिव फूड का कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है ना। आगे हमारा, लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट इनसाइड ए विलस इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे लैक्टेल, लैक्टिल।
फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम आर कॉल्ड, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको लाइपेज बोलते हैं। परनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कौन से विटामिन की, परनीशियस एनीमिया 42, तो ये रहेगा विटामिन B12 का, कौन सा रहेगा, B12, विटामिन कौन सा, B12। ठीक है, विटामिन की बात चल रही है तो विटामिन सबसे पहले है जो टर्म दी थी विटामिन की टर्म जो सबसे पहले दी थी ये दी थी फंक ने, FUNK, फंक ने दी थी। ठीक है, और जो इसकी स्टडी कही जाती है विटामिन की स्टडी विटामिनोलॉजी कहा जाता है, विटामिनोलॉजी। और गैस्ट्रिक लाइपेज है, वो गैस्ट्रिक लाइपेज है मैन में पाया जाता है। ठीक है, मैन में। आगे हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग्स में। आगे हमारा सक्सेस एंटेरिकस इज क्रिएटेड बाय, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये इसको क्या कहेंगे, क्रिप्टिस लाइबर कौन है, ब्रोनर ग्लैंड है, इसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। आगे हमारा सिक्रेटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय इन, सिक्रेटिन जो हार्मोन है कहाँ पे प्रोड्यूस है किया जाता है, तो ये कहाँ पे, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट लिवर एंड पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी है जो 44 का। टाइलिन कैन नॉट वर्क इन स्टोमक बिकॉज इट इज, टाइलिन है क्यों वर्क नहीं करता, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, HCl प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। विच रिजर्व ए स्टार्विंग मैन फर्स्ट कंज्यूम, तो ये कौन सा है जो है ग्लाइकोजन, क्या आएगा इसका 46 का ग्लाइकोजन। केकम इज मेंट फॉर डाइजेशन ऑफ, किसके जो केकम होता है सेलुलोज के जो किसकी डाइजेशन के लिए हम मानते हैं सेलुलोज का, 47 का। डेंटल फार्मूला फॉर रैबिट इज, डेंटल फार्मूला क्या रहेगा रैबिट का, 20 33 10 23। मिल्क प्रोटीन इज कर्डल्ड इनटू कैल्शियम पैराकेजिनेट बाई, तो ये किसके द्वारा, रेनिन के द्वारा, किसके द्वारा, रेनिन के द्वारा। ऑक्सीनेटिक सेल इज लोकेटेड इन, ऑक्सीनेटिक सेल है कहाँ पे लोकेटेड होती है 50 की, तो ये होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्क्रीट HCl। टाइलिन ऑफ सलाइवा, तो इसका जो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक 6.5 के समथिंग या 6 इसके आसपास रहता है इसका। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन कोलेसाइटोकाइनिन रिलीज्ड फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम स्टिमुलेट, तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर को। जो मैमेलियन लीवर है इन इट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, तो किसके, ये है ग्लीशन कैप्सुलेंट कफर सेल होती हैं, ऑप्शन नंबर जो है ग्लीश जो बी है, ग्लीशन कैप्सुलेंट का जो कफर सेल्स होती हैं। ठीक है, ये था जो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं जो पेप्सिन और रेनिन है जो ये स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन होगी उस टाइम पे जो है क्या करेंगे, वर्क करते हैं पेप्सिन और रेनिन। ऑक्सीनेटिक सेल है रैबिट में, स्टोमक में पाई जाती है और जो कन्वर्ट करती है जो कंसर्न्ड विद एक्सक्रीशन ऑफ द HCl से, अभी जो क्वेश्चन हमने बताया था ये कुछ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। कल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो लिंक है PDF का डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, वहाँ पे मिल जाएगा। और जो ग्लाइसिन मैक्स है ये सब्स्टिट्यूट है मिल्क का। और एक बी वैक्स के रिलेटेड हमें क्वेश्चन आपको बता देते हैं। बी वैक्स होती है जो सिंपल लिपिड है और ये क्या है, जैसे कि जो हमने बताया था फैटी एसिड के साथ में है जो ग्लिसरॉल जुड़ा होता है, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल नहीं होता, इसमें अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल की जगह पे। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।